हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हर एक दिन की तरह हम परमेश्वर की हुज़ूरी में आएँ। खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उनकी आज्ञा को मानें, और परमेश्वर की जो आज्ञाएँ हैं वो कठिन नहीं है। सचमुच परमेश्वर ने अपना प्रेम हम में उंडेला है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमें आज्ञाकारिता में हमारी मदद करता है, हमें धार्मिकता के रास्ते में चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो परमेश्वर के आज अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के सिंहासन के आगे धर्मी ठहरे हैं। आज हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने, उनकी आज्ञाओं का हम पालन करें, जो वचन के द्वारा हम पढ़ते और सीखते हैं। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे। आइए हम आज के वचन में जाएंगे, और आज का जो वचन है वो पहला इतिहास उसके 10वें अध्याय भी 13 और 14 आयत है, जहां पर लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर उसके राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा को बार बार राजा शाऊल ने तोड़ा, और उन्होंने कभी मनुष्यों का डर रखा, कभी उन्होंने अपनी मर्जी अपनी बुद्धि का सहारा लिया। आइए हम पहला शमूएल 13, 15 और 28 अध्याय में जाकर इन इंसिडेंट्स को देखेंगे। आप इन चैप्टर्स को पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ समरी में ये शेयर करूंगी। और हम सबसे पहला इंसिडेंट पहला शमूएल 13 अध्याय में देखते हैं, जहां पर देखते हैं कि फिलिस्तीनी एक बड़ी जो सेना के साथ इजराइलियों के खिलाफ लड़ने आते हैं, और इजरायली लोग बहुत डर जाते हैं और यहाँ वहाँ छिपना शुरू कर देते हैं। तो राजा शाऊल को शमूएल ने कहा हुआ है, अगर हम 10वें अध्याय में पढ़े, कि तू 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, मैं वहां पर आकर गिलगिल में मैं जो होम बलि और मेल बलि है वो मैं दूंगा, वो सेक्रीफाइस, और फिर उसके बाद मैं तेरे को आगे के लिए जो है वो डायरेक्शन दूंगा। लेकिन यहाँ पर जब राजा शाऊल को इंतजार करते हुए 7 दिन निकल जाते हैं और शमूएल नहीं आते, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं रखते हैं कि जो वो जो उन्हें मेल बलि और होम बलि है वो उनको नहीं चढ़ानी थी, उनको मना था ये, वो शमूएल ही आकर उनको वो सैक्रिफाइस जो था वो देना था उनको। लेकिन यहाँ पर उन्होंने आज्ञा तोड़ दी और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं रखा, और जब शमूएल वहां पर आते हैं तो वो कहते हैं, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, इसलिए परमेश्वर तेरा राज्य तेरे से ले लेंगे। और हम देखते हैं कि इसी तरह अगर हम 15 उसके अध्याय में आए, वहां पर फिर से शमूएल को अ, यहोवा ने भेजा है शाऊल के पास कि तू जाकर उसको अभिषेक कर, और उससे कह जो अमलेकी हैं उनको तू पूरी तरह से उनका नाश कर दे, क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो उन्होंने उनका विरोध किया था और उन पर कोई फेवर नहीं दिया था। लेकिन जब शाऊल अपनी सेना के साथ उन पर अटैक करता है जो अमलेकी थे, तो वो सबको मार देता, लेकिन वो वहां पर राजा जो उनका था अगाग, उसको वो छोड़ देता है, और साथ में ही वो और जो उसके साथ लोग थे, वो वहां पर जो अच्छे अच्छे जो ये गायें बकरी भेड़ बकरी बैल ये सब थे, इनको ये रख लेते हैं कि हम इन्हें जाकर जो है हम इनको बलि देंगे यहोवा के आगे। लेकिन जो यहोवा है वो शमूएल को वो रात में ही उसको कहते हैं कि किस तरह से शाऊल ने मेरी बात को नहीं रखा, उसने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, और उसने मेरी आज्ञा को ना मानकर क्या किया है, मेरे आगे बलवा किया है और हट किया है, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है, और मेरी आज्ञा को नहीं रखा है, इसलिए अब उसने मेरे आंखों के आगे उसने गलत काम किया है। तो जब शाऊल जो है वो
शमूएल के पास जब इनका मिलना होता है तो शमूएल उसे इस बात के लिए ताड़ता है और वो यहोवा की कही हुई बात को वो बोलता है। तो वो अपने हट में ही रहता है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो आज्ञा का पालन किया है, मैंने तो ये भेड़ बकरियां और जो गाय बैल है प्रभु के आगे जो है सैक्रिफाइस करने के लिए ही रखी है। लेकिन शमूएल उसे कहता है कि जो परमेश्वर को आज्ञाकारिता है वो परमेश्वर के आगे बेहतर है। ये जो सैक्रिफाइस तू करता है उससे कहीं ज्यादा आज्ञाकारिता जो है वो परमेश्वर को मेल बलि और होम बलि से बेहतर लगती है, उसको वो भाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शाऊल की जो गलतियां वो यहीं पे नहीं खत्म होती। उसके बाद हम 28 अध्याय पे फिर आते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि किस तरह से जब फिलिस्तीनी फिर से इजरायलियों के अगेंस्ट आते उनसे लड़ने, तो इस समय तक जो प्रॉफिट है शमूएल उनकी मृत्यु हो गई है। और शाऊल जब परमेश्वर से पूछना चाहता है तो परमेश्वर की ओर से उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। तो वो क्या करता है, एक भूत साधने वाली के पास जाता है जिसके बारे में प्रभु ने अपने लोगों को कहा हुआ था कि तुम किसी भी तरह से भूत साधने वाले और ओझाओं की तरफ तुम ना मुड़ना। और तुम्हारे बीच में कोई भी जो इस तरह के गलत काम करने वाले हैं, जादू टोना शुभ अशुभ मुहूर्त करने वाले और भूत साधने वाले, ये सब तुम्हारे बीच में ना रहे। लेकिन वो उनके पास गया और वहां पर उस औरत को बोला कि मेरे लिए तू जो शमूएल की आत्मा को बुला। और जब शमूएल की आत्मा वहां पर आती है तो शाऊल यही बात कहता है कि मैंने प्रभु से पूछना चाहा तो प्रभु की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे को बुलाया है। तो शमूएल फिर गुस्से में कहता है कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए परमेश्वर ने अब तेरे को पूरी तरह से ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक के बाद एक शाऊल जो था वो अपनी जिंदगी में गलती करता गया, जबकि परमेश्वर ने उसे राजा ठहराया इज़राइल पर। लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को वो तोड़ता रहा, वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता रहा। उसको परमेश्वर पर पूरी तरह से उसने विश्वास नहीं किया, मनुष्यों का डर रखा। और उसने जो बेवकूफियां की, मूर्खता की, और किस तरह से वो उसके लिए उसकी जो गलतियां थी परमेश्वर की आज्ञा ना मानना उसके लिए मौत का कारण बन गई। और इसीलिए हम जब वापस यहाँ अगर पहले इतिहास 10 में आए तो वहां पे लिखा है किस तरह से विश्वासघात के कारण वो मर गया। और उसने जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था, उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर उसने सम्मति ली थी, उसकी गाइडेंस ली, ना कि परमेश्वर की गाइडेंस ली। इसलिए परमेश्वर ने भी उसे मारकर उसके राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। तो आज का जो वचन है ये हमारे लिए भी एक लेसन है। बहुत बार हम भी परमेश्वर से बहुत बार परमेश्वर की आज्ञाएं जब हम पढ़ते हैं, ये आज्ञाएं तो हम बहुत बार तोड़ते ही हैं। लेकिन साथ साथ बहुत बार परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं, हमारे साथ बात करते हैं या हमें रुकने के लिए कहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में हम धीरज धरे और अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर हम हट करते हैं, बलवा करते हैं, परमेश्वर के आगे हम बुड़बुड़ाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और हम परमेश्वर के आगे गुनाह करते हैं। हम अपने आप को नम्र और दीन ना रखकर परमेश्वर के आगे हम अपने आप को बहुत ही जो है एरोगेंस दिखाते हैं, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज हम जब खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे लिए यही है कि हम अगर सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को माने। खुदा के वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें, हम एक दूसरे से परमेश्वर जैसा प्रेम करें, और हम परमेश्वर की डर और भय में चले और परमेश्वर की पवित्रताई में चले। तो हमारे जो आज्ञाकारिता का एक ये हिस्सा भी है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाए और परमेश्वर की धार्मिकता का हम
पीछा करते जाए तो हमारे लिए सबसे जो हमारे परफेक्ट, हमारे जिनको हम इमिटेट कर सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से सीखे कि किस तरह से वो अपने पिता के आज्ञाकारी थे, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हुए उनके पीछे हम चलते जाए और पिता के आज्ञाकारी हम बेटे और बेटियां ठहरे। ये आज का जीवित वचन है परमेश्वर का, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।